हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक में निष्ठा प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, अभी स्कूल एजुकेशन में जो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, पहले सीएम राइज चल रही थी, वो उसके जो कोर्सेज पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने जो सभी कोर्सेज है वो पूर्ण नहीं किए हैं। और अब निष्ठा जो प्रोग्राम है वो भी टीचर ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का ही है। वो मॉड्यूल भी दीक्षा ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। क्योंकि सीएम राइज में और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि सीएम राइज में कोई समय की बाध्यता नहीं थी, आप कोई भी कोर्स कभी भी पूर्ण कर सकते थे। लेकिन दीक्षा ऐप में दीक्षा ऐप के अंदर जो ये मॉड्यूल अपडेट किया गया है निष्ठा प्रोग्राम, इसके अंदर हमारे पास जो है समय सीमा एक निर्धारित की गई है। हमें उसी समय सीमा में इस जो निष्ठा प्रोग्राम के जो कंटेंट है वो हमें उस समय सीमा के अंदर ही प्राप्त करने हैं। क्योंकि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में हमें 3 मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। वो तीनों मॉड्यूल्स जो हैं वो दीक्षा ऐप पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब चूँकि साथियों हमारे जो चैनल का एक ही मोटिवेशन है कि हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराते हैं। हम आज भी दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा ट्रेनिंग को हमें कैसे प्राप्त करना है उसका जो है हम प्रैक्टिकल वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, अब हमें कैसे जो है निष्ठा ऐप को ट्रेनिंग हमें करना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एंड्रॉयड में या मोबाइल में कोई भी ऐप चलाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो ऐप है वो अप टू डेट हो। वो अगर अपडेट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि दीक्षा ऐप में या कोई भी ऐप हो उसमें छोटे मोटे कुछ ना कुछ अपडेशन आते रहते हैं। और अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो नए मान लीजिए निष्ठा प्रोग्राम में कुछ नया ऐड किया गया है दीक्षा के अंदर, तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले जो है हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे। हमने प्ले स्टोर ओपन किया। प्ले स्टोर में हम लिखेंगे दीक्षा। हमने दीक्षा ऐप लिखा और यहाँ चूँकि देखिए आप अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका एप्लीकेशन अपडेट है तो यहाँ ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। अब चूँकि मेरा अपडेट नहीं है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन हो मोबाइल के अंदर, सबसे पहले हमें उसे अपडेट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो नए फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं वो हमें प्राप्त हो सके, हम उसका लाभ ले सकें। ये देखिए, जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, वो हमारा अपडेट हो चुका है और यहाँ ओपन का ऑप्शन आ गया है। अगर आपका पहले से अपडेटेड है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले, ये चूँकि ऐप का जो है फ्रंट पेज है, हम सबसे पहले इसमें नीचे की ओर राइट साइड में प्रोफाइल लिखा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे तो गेस्ट वन लिखा हुआ है, मतलब हम किसी भी आईडी से लॉगिन नहीं हैं। अभी इसमें चूँकि अभी इसमें गेस्ट लिखा हुआ है, मतलब हम किसी भी आईडी से लॉगिन नहीं हुए हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे कुछ साथी जो गलती करते हैं, मैं बताता हूँ कि यहाँ कहाँ गलती करते हैं वो। इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो इंटर ईमेल एड्रेस ऑब्लिक मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो जनरली यहाँ पर जो है हमारे कुछ साथी जिन्होंने CMRIS का प्रशिक्षण लिया है, उन्होंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से जो है प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया और नीचे लॉगिन किया है। जबकि हमें ये नहीं करना है। हमें करना है साइन लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। इसमें 3 तरह का लॉगिन है। साइन इन विथ गूगल, इससे भी हमारे कुछ साथियों ने करा है, और लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। हमें जो है मेन प्रशिक्षण प्राप्त करना है वो इस वाले ऑप्शन से करना है, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। हमें इस वाले से ही करना है, बाकी और किसी अन्य से नहीं करना है। आप अन्य से करेंगे तो आप प्रशिक्षण तो पूर्ण कर लेंगे, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। अब आप, चूँकि हम मध्य प्रदेश स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हम जो है हमारा यूज़र नेम जो एजुकेशन पोर्टल वाला है जिससे हम हमारी पे स्लिप निकालते हैं वो हम यहाँ दर्ज करेंगे, और पासवर्ड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ इसको आप रिमेंबर मी पर करेंगे ताकि आपको हर बार जो है वो पासवर्ड ना डालना पड़े। क्योंकि एक बार में संभवतः लॉगिन होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 2 से 3 बार आप ट्राई करें, हो जाएगा। लॉगिन होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा।
लॉगिन करने के बाद अगर आपके पास इनवैलिड का ऑप्शन, इनवैलिड आईडी पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता है तो आप कुछ सेकंड रुकें, आपका डाटा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगेगा। और देखिए हमारे सामने जो है ये संबंधित टीचर की लिंक ओपन हो गई है। आप नीचे की ओर इसको घुमाएंगे तो नीचे की ओर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो हमने प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त किए वो सब आ गए हैं। अब साथियों हमें करना ये है कि ये कोर्स में भाग लिया 24, यहाँ एक रिफ़्रेश का ऑप्शन है, हम उसको रिफ़्रेश कर देंगे एक बार। ये हमने रिफ़्रेश कर दिया। फिर हम नीचे कोर्स की ओर आएंगे। कोर्स की ओर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या देखना है कि मेरे राज्य के कोर्स, इस पर राइट साइड में सभी देखे पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि ये जो ऊपर जो दिखा रहे हैं ये सारे सीएम राइस के प्रशिक्षण हैं। हम नीचे की ओर और दिखाए पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में तो आप देखेंगे कि 3 हमारे सामने जो है नए मॉड्यूल जुड़ गए हैं और ये तीनों ही निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल हैं। आप देखें पहला जो दे रखा उन्होंने एमपी स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, MP_, पाठ्य चर्चा या और समावेशी कक्षा, और तीसरा है MP_, विद्यालय में स्वस्थ एवं कल्याण। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम MP स्वास्थ्य वाले पर करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोर्स में भाग लीजिए, कोर्स में भाग लीजिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोर्स में जो है आप एंटर हो जाएंगे, आप नामांकित हो जाएंगे। आपका मैसेज भी आएगा कि जो है आप इस कोर्स के लिए नामांकित हो गए हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप उस प्रशिक्षण के अंदर जो वीडियो है, जो बताया गया है, वो आप सब देखकर जो है प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। पर साथियों इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो प्रशिक्षण प्राप्त करना है वो केवल एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना है। हमें इस प्रशिक्षण को हमारी स्कूल शिक्षा विभाग में हमें कैसे इसको वो करना है, लागू करना है, हमें कैसे सीखना है, उस सीखने के हिसाब से हमें इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने और जब भी आप वीडियो चालू रखें या प्रशिक्षण प्राप्त करने की तैयारी करें तो आप अपने पास कॉपी पेन अवश्य रखें। प्रशिक्षण में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप उसमें उतारें, लिखें, क्योंकि प्रशिक्षण तो हमें प्राप्त सभी को करना है, सभी अकादमिक सदस्यों को ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। और इसमें क्या क्या हमें ज़रूरी बातें ध्यान रखनी, इसके दिशा निर्देश आप सभी को प्राप्त हो गए हैं। और समय समय पर जन शिक्षा केंद्र की BRC, DPC, डाइट, DO, इन सभी के द्वारा जो है आपकी समय समय पर VC की गई है। जूम ऐप से, सिस्को वेबएक्स से या जिस भी माध्यम से आपकी VC की गई है उस VC में आपको निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना, लॉगिन जब हम करेंगे तो लॉगिन जैसा मैंने आपको बताया है, हमें गूगल से लॉगिन नहीं करना है, हमें लॉगिन करना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही करना है। अभी चूँकि ये हम दीक्षा ऐप से ही कर रहे हैं सारा काम, कुछ साथियों के पास व्हाट्सएप पर भी इस मॉड्यूल्स की लिंक आई है, आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। पर वहाँ से करने में आपको दिक्कत ये आएगी कि हम जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ साथियों का तो है वो ब्राउज़र ओपन हो जाता है, किसी साथियों के कोई और अन्य एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। उसका कारण ये है कि हमने HTML के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप सेट किया हुआ है वही ओपन होता है। इसलिए किसी ने क्रोम सेट करा है तो वो लिंक जो है क्रोम में ओपन होती है और फिर मैसेज आता है कि भाई हमारा तो लिंक ओपन ही नहीं हो रही है। इसलिए मैंने आपको ये जो तरीका बताया इसमें लिंक का कोई रोल नहीं है, हम दीक्षा ऐप से ही कोर्स पे कैसे पहुंचेंगे इसकी प्रक्रिया इसमें दी गई है। अच्छा साथियों, इसके बाद भी अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि आपको एक फॉर्मेट में जानकारी जो चूँकि RS के द्वारा प्रेषित किया गया है उस फॉर्मेट में आपको जानकारी हमें सभी को देनी है। साथियों अगर फिर भी हमें लॉगिन करने में या ट्रेनिंग लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने BRC में जो ब्लॉक अधिकारी हैं, ब्लॉक नोडल अधिकारी टेक्निकल, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ समस्या हल नहीं होती है तो वो अपने जिला नोडल अधिकारी को भेजेंगे और जिले से फिर वो राज्य नोडल अधिकारी को जाएंगे, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या उसमें नहीं आएगी आपको। लेकिन फिर भी आती है तो आप अपने BRC में ब्लॉक नोडल अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों क्योंकि आज का वीडियो जो है हमने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है निष्ठा के ऊपर, आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथियों कोई हमारा साथी अगर इस हमारे चैनल पर नया है
तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।